जेआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एंड एमएस एक्सेल की इस क्लास में हम आज पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक, जिसका नाम होगा रैंक फार्मूला और दूसरा होगा डाटा वैलिडेशन। चूंकि टाइम कम है, हम समय से टॉपिक को कवर कर ले ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले बात करेंगे रैंक फार्मूले की। तो पहले आप बताइए, हम कितने टाइप से लोगों के रैंक डिसाइड करते हैं? तीन टाइप से। कैसे? हाँ, ये यही पूछ रहा हूँ मैं। वो कहाँ जा रही है? सविता उधर जा रही है। एक लड़की गई है, उसको लंबी सी इधर भेज दीजिए। अब उसी क्लास में जरूरी थोड़ी है। आ रही है? उसी में पढ़ाते हैं क्या? कल बस पढ़ाए थे ना। अब सुनिए ध्यान से। तो रैंक दो टाइप से हम फाइंड आउट करते हैं। एक, सुन लीजिए बात ध्यान से। एक, जब हम कोई काम कम टाइम में कर ले तो फर्स्ट आ जाते हैं। और एक, जब हम ज्यादा मार्क्स गेन कर ले तो फर्स्ट आ जाते हैं। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। दो टाइप से हम रैंक देते हैं। एक, जब कोई काम कम टाइम में कवर कर ले तो फर्स्ट। और एक तब, जब हम ज्यादा मार्क्स ला ले तो फर्स्ट आ जाते हैं। यानी कि यहाँ दो ऑर्डर इस्तेमाल किया जा रहा है, एक असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर कहाँ इस्तेमाल किया जाता होगा? नंबर में या टाइमिंग? असेंडिंग ऑर्डर नहीं हो सकता है, टाइमिंग में होगा। कहाँ होगा? असेंडिंग में पहले कौन आता है बाबू? बताइए, असेंडिंग ऑर्डर में पहले कौन आता है? असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा वाला आता है। फर्स्ट कौन आता है? छोटा वाला, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यही असेंडिंग ऑर्डर है। हाँ हाँ, जो भी क्रम बोलते हैं, हिंदी नहीं पता मुझे। असेंडिंग ऑर्डर, यही असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन वही डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो पहले कौन आता है? सबसे बड़ा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इसमें फर्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है? डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये कौन सा ऑर्डर है? असेंडिंग ऑर्डर है। अब बताइए, असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट कौन आया है? सबसे छोटा वाला। तो अगर नंबर की बात करें तो नंबर में सबसे कम वाला फर्स्ट आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। आप बताइए कि अगर आप क्लास में, मैंने टेस्ट लिया, आप लोगों ने सबने कोई ना कोई मार्क्स गेन किया है, तो जो कम नंबर पाया होगा वो फर्स्ट आएगा क्या? यानी जाहिर सी बात है, असेंडिंग वाला नंबर को अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर मैं दौड़ करवा दूं यहाँ से स्टेशन तक, और जो कम टाइम में पहुंचा होगा, कौन फर्स्ट आएगा? जो कम टाइम में है। यानी इसमें जो सबसे छोटा वो ही तो फर्स्ट आएगा। छोटा मतलब कम टाइम पर। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर कहाँ लगेगा? टाइमिंग के सेक्टर में लगेगा। कि जब हम टाइमिंग की बात करेंगे तो कौन सा ऑर्डर अप्लाई करेंगे वहां पे? असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन अगर वही क्लास में मैं टेस्ट ले लूं नंबर उम्र का, तो फर्स्ट कौन आएगा? जो ज्यादा नंबर पाया होगा। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर कहाँ अप्लाई करेंगे? नंबर के मामले में। यानी कि नंबर के मामले में अप्लाई करना होगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे। और टाइमिंग के मामले में अगर यूज करना हो तो असेंडिंग है। दोनों जगह नहीं है, दोनों जगह अलग अलग यूज होगा। ठीक है, वो स्टेटमेंट गलत है कि एक ही चीज दोनों जगह नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर कहाँ यूज होगा? टाइमिंग के मामले में। अगर मैं दौड़ करवाऊँ तो कौन सा ऑर्डर लगाए? टाइमिंग ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर? भेड़ हो गया आप लोग। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं क्लास में टेस्ट लूँ, नंबर का मामला आ जाए तो असेंडिंग ऑर्डर। बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो मैंने दो हेडिंग बनाए हुए हैं। क्या? सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, और यहाँ मैंने एक हेडिंग बना लिया, टाइमिंग ड्यूरेशन। क्या ले लिया? टाइमिंग ड्यूरेशन। क्या लिख दिया? टाइमिंग ड्यूरेशन। और यहाँ ले लिया पोजीशन। पोजीशन का मतलब ही रैंक होता है, पता है ना? हाँ, पोजीशन होता है ना, पोजीशन का मतलब स्थान होता है। रैंक का मतलब क्या होता है? स्थान ही होता है। ठीक है, और यहाँ अवार्ड दे देंगे। ठीक है, अवार्ड वाला वर्ड बार बार आएगा ताकि वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए। अब स्टूडेंट के कुछ नाम हो जाएंगे। इधर आ जाओ बाबू, इमरान, बैठ जाओ इधर। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे? हम नोट कर लेंगे। ए सिद्धार्थ, उन लोगों को कॉल कर लो एक बार। आ रहे हैं सब? दोनों आ रहे हैं?
आयान का नहीं बात हुआ है, कर लीजिए, उसको भी कर लीजिए। स्टूडेंट में और बच्चों के नाम लिख लिए जाए यहाँ पे, क्यों? चलिए 10 लोग नाम बता देंगे, जल्दी जल्दी। अजय, अमर, हाँ, और और हाँ जी, हाँ जी, मेरे बैच के हैं, बगल में, बगल में। और अंकित, नूरैन, हाँ हाँ, ये क्या है ये? इमरान। तो तुम ऐसा बोल रहे हो रिदीम में, लग ही नहीं था इमरान बोल रहे हो तुम। उत्सव हो गया, स्पेलिंग सही है उत्सव का? क्या कर रहा है? लड़कों का नाम मैं बोला हूँ ना, बहुत मार खाओगे तुम लोग। चलो अयान का हो गया, ठीक है, ये नाम हो गए। पोजीशन मैं रेंडमली दे दे रहा हूँ, क्योंकि कोई शॉर्टकट की तो नहीं है, हाथ से ऐसे रेंडमली लिख देंगे। टाइमिंग जानते ही है, कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो मैं ऐसे दे दे रहा हूँ, 3 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है, 2 मिनट 15 सेकेंड, ऐसे टाइमिंग देते जाएंगे किसी ना किसी का, ठीक है? और देखते रहना, सही हो रहा है ना? और जब हो जाएगा तो रोक देना। हो गया, चलिए इतना सेव कर दे रहा है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से फर्स्ट कौन आया है? तो अच्छा, कम हो गया क्या? एक देखो, चलो फर्स्ट आ गया, सेकंड सैंडी आ गया, और थर्ड हो गया। तो ये लॉजिक आप समझ गए, लेकिन इस चीज में हमें फार्मूले डाली है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? रैंक का। अब रैंक एवरेज में कन्वर्ट हो गया, लेकिन आप रैंक का ही यूज करेंगे। और पोजीशन निकालने के लिए किसका यूज करते हैं? रैंक का। देखिएगा, इक्वल टू रैंक, रैंक देखिएगा नीचे है, देखिएगा नीचे है, टैब ओपन करिएगा। अब एक पोजीशन किसका जानना है? अजय का रैंक जानना है। किसका रैंक जानना है? अजय का रैंक जानना है। कामा कितने लोगों में से? अगर मैं तुम्हारा रैंक जानना चाहता हूँ, तो तुम्हारा रैंक कितने लोगों में से जानूंगा? इस क्लास में से। तो क्या करेंगे, ये पूरे टाइम में पूरा सारा सेलेक्ट कर लेंगे। और जब सारा सेलेक्ट करेंगे, जब सारा सेलेक्ट करेंगे, तो क्या करना होगा? फिक्स करना होगा, क्योंकि अगर फिक्स नहीं करेंगे तो वैल्यू नहीं आएगी। और जैसा कि मैंने समझाया था, ये फिक्स करने से होता क्या है बाबू? कॉलम से पहले और कॉलम के बाद क्या लग जाता है? तो यहाँ सिलेक्शन किए हैं आप लोग E7 से लेके E17 तक, यही सिलेक्शन किए हैं ना? तो ई से पहले डाला का सिंबल आ जाएगा, ई के बाद आ जाएगा, और 7 ऐसे ही रह जाएगा। फिर यहाँ पे भी ई से पहले डॉलर का सिंबल आ जाएगा, और ई के बाद आ जाएगा डॉलर का सिंबल, और 17 ऐसे ही रह जाएगा। तो ये भी ट्रिपल सी में क्वेश्चन या एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है कि किसी वैल्यू को अगर हम फिक्स करें तो उसका इंटरफेस कैसा हो जाता है? अगर किसी वैल्यू को फिक्स करेंगे तो उसका इंटरफेस ऐसा हो जाएगा, यानी कॉलम से पहले और कॉलम के बाद। कॉलम होता है कौन है? अल्फाबेट कॉलम होता है, तो दिमाग में सेट करिए, अल्फाबेट से पहले और अल्फाबेट के बाद, बस कॉलम का डॉलर का सिंबल लगा दीजिए, काम हो गया। तो क्या दबाएंगे यहाँ पे? F4। अच्छा, ज्यादा टाइम के बाद मत F4 दबाइएगा, कि नहीं तो केवल लास्ट वाला फिक्स होता है, बाकी नहीं होता है। देखिएगा, देख रहे हैं इससे क्या हो रहा है, इस टाइम हो गया, टाइम ज्यादा नहीं लिए हैं तो हो गया। लेकिन कई बार होता है कि वो लास्ट वाला फिक्स रहता है, और आप ध्यान भी नहीं देते हैं और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कामा कर दिए। अब पूछ रहा है कौन सा ऑर्डर यूज होगा यहाँ पे? डिसेंडिंग के लिए 0 दबाइए, और असेंडिंग के लिए 1। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? टाइमिंग की। तो कौन सा ऑर्डर यूज होगा, असेंडिंग की डिसेंडिंग? असेंडिंग के लिए क्या दबाना है? 1, और डिसेंडिंग के लिए 0। तो यहाँ 1 दबाएगा, 0 1, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए और इंटर कर दीजिए। देखिए रैंक आ गया, और एक का आ गया तो सबका आ गया। देखिए, तो जो आप लोग करे थे वही रैंक आया है, सही है। अब अवार्ड देना है आपको, कि फर्स्ट वाले को देना है कार, सेकंड वाले को बाइक, और थर्ड वाले को साइकिल, और बाकी बाकी लोग को डेयरी मिल्क। यही चीज आज के क्लास में आपको करना है, कि अवार्ड में आपको देना है क्या? अच्छा, अगर फिक्स नहीं करते तो क्या आंसर आता? चलिए चेक कर लेते हैं। अगर हम फिक्स नहीं करते तो क्या आंसर आता? इक्वल टू रैंक
ब्रैकेट ओपन, एक नंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं, कामा, किसका जाना है, सारे लोगों में से ना, सारे लोगों में से, इस पर फिक्स नहीं कर रहा है, कामा, और 1 दबा के ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखिए अब आ रहा है, हाँ आ गया। नहीं अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, डायरेक्ट तो करिए, सबका आना चाहिए ना। देखिए ये भी कौन दर्शाना रहता है, देखिए तो दो तीन लोग का 6 दिख रहा है, ये देखो 1 2 3 6, 2 2 2 4 4 6, तो 4 बार है, सही है। तो फिक्स करना जरूरी होता है, ठीक है, किसी किसी फार्मूले में वैल्यू को फिक्स करना बहुत जरूरी होता है, वहाँ इतने लोगों में से ये करना है, अगर फिक्स नहीं करेंगे तो कई लोगों में से लगेगा ढूंढने ना। फिक्स करने का तो क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि इस सेल को जब हम सिलेक्ट किए हैं, इससे बाहर नहीं किसी को जाना है, इसी इतने रेंज में से बताना है, अब फिक्स नहीं करेंगे तो कहीं से भी ढूंढेगा, समझ रहे हैं ना, तो एक ही लोगों को कई बार ढूंढ देगा ना। जैसे देखते हैं टैली वगैरह में है कि अगर एक बार कोई नाम से बना दिए कुछ तो दोबारा नहीं बना पाते हैं, और कई चीजें दोबारा बन जाती है, तब डुप्लीकेट, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करते हैं लोग, समझ रहे हैं ना, वही चीज तो फिक्स करना ही है। अच्छा एक पैटर्न चेंज कर दे रहे हैं, सेम यही रहेगा, सेव कर दे इसको पहले, सेम यही रहेगा, कॉपी कर लिया, नीचे आए, ज्यादा नीचे आ गया, नीचे आए यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इस बार यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया, क्या लिख दिया, नंबर, इस बार मतलब टाइमिंग ड्यूरेशन के बेस पे नहीं निकालेंगे, नंबर के बेस पे, अब बाकी लास्ट वाला वही रहेगा दोनों, जो फार्मूला 2 लाख में बनाए थे, पोजीशन और अवार्ड, कॉपी करके ये क्या कर दीजिए, बहुत इस काम कर रहा है यहाँ का माउस, और इसको हमने इस पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। नंबर देने के लिए तरीका जानते हैं, रैंड बिटवीन, क्यों रैंड बिटवीन का इस्तेमाल कर लीजिए, ताकि सबको नंबर दे दीजिए, ताकि भेदभाव ना हो, 45 से लेकर 90 के बीच में नंबर देना है, जिसके हिस्से में जो नंबर आ जाए, और ये सिस्टम दे रहा है जिसका ज्यादा नंबर आएगा इस सीट पे चलेगा जी, बहुत ज्यादा हो गया ना। चलिए अब हम इसको क्या कर लें, पार्टी देने के लिए तैयार रहेंगे लोग जिनको ज्यादा नंबर रहेगा, कॉपी स्पेशल वैल्यू पे क्लिक करके और क्या कर दिया, ओके कर दिया, इस बार सिस्टम ने दिया है, मैंने नहीं दिया है, और क्या करेंगे, नंबर हो गया, और इसको भी बॉर्डर में कर लिए। पिछली बार टाइमिंग की बात थी, अब किसकी बात है, नंबर की, तरीका सेम वही होगा, फार्मूला भी वही होगा, रैंक, रैंक ब्रैकेट ओपन, किसका जानना है, अजय का जानना है, कामा, कितने लोगों में से, सारे लोगों में से, और सारे लोगों से करेंगे, क्या करेंगे, F4 से फिक्स कर देंगे, कामा, कौन सा ऑर्डर यूज करेंगे, डिसेंडिंग की असेंडिंग, डिसेंडिंग, और डिसेंडिंग के लिए क्या दबाना है, 0, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इंटर कर दीजिए, देखिए आ गया कि नहीं आ गया, और एक आ गया तो सबका आ जाएगा, देखिए वो दिक्कत है क्या, आ गया सबको समझ में, आसान है कि नहीं आसान है, अवार्ड आप लोगों को देना है, अच्छा नहीं दिए, देखो अवार्ड कैसे दिया जाता है, तरीका थोड़ा सा समझ लो, कई लोग कल नहीं किए होंगे, समझिएगा, अवार्ड देना है कि यदि फर्स्ट हुआ तो, या यदि बिल अमाउंट हुआ तो, कल बिल अमाउंट वाली बात हुई थी ना, तो जब भी यदि कह के ऐसा दे देते हैं, यदि का मतलब कंडीशन हो गई, और इफ का मतलब यदि होता है, और जब भी कंडीशन की बात आती है इफ का फार्मूला यूज करते हैं, और जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसी को बस अप्लाई कर दिए, कि यदि, यदि, तो यदि लग गया, यदि पोजीशन तो पोजीशन हो गया, यदि पोजीशन बराबर हो एक के, यदि पोजीशन किसके बराबर हो, एक के, तो क्या हो जाए, कामा, डबल कामा में क्या हो जाए, कार मिल जाए, या फर्स्ट आ जाए, सेकेंड आ जाए, जो भी लिखा जाता है कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक काम आप बंद कर दीजिए, हो गया कि नहीं हो गया, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, यदि यानी ई, क्या, पोजीशन तो पोजीशन क्या हो जाए, तुम ही बताओ, फर्स्ट हो गया तो सेकेंड हो जाए, अब सेकेंड हो जाए तो क्या हो जाए, बाइक मिल जाए, ये चीज बहुत पहले बता दिया जा चुका है, जब आपको मार्कशीट पढ़ाया गया था, कामा, फिर से इफ ब्रैकेट ओपन, किसको सिलेक्ट करेंगे, पोजीशन को, और कर देंगे पोजीशन क्या हो 3, तो क्या दे दिया जाए, साइकिल, और बाकी लोग कौन बचे, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, जितने कंडीशन होते हैं उससे एक कम का इस्तेमाल करते हैं, अच्छा मेरा कंडीशन क्या है, कार, बाइक, साइकिल और डेरिवेटिव, कितनी कंडीशन है, और कितनी बार इफ लगाएंगे, 4 बार, एक कम ना,
3 बार। कितनी बार इफ लगा चुके हो? यानी कि अब इफ लगाने की जरूरत नहीं है, अब यही लिख दें कि बाकी लोग को साइकिल मिल गया, अब बाकी लोग को क्या मिल जाए? डेयरी मिल्क। बस हो गया, कहानी खत्म। डबल कॉमा बंद। ब्रैकेट कितनी बार बंद करेंगे? 3 बार इफ लगाए, 3 बार ओपन किए, 3 बार बंद करेंगे, बस इंटर कर दीजिए। देखिए शांतावना पुरस्कार में डेयरी मिल्क मिल गया और बाकी लोग को बाइक कार साइकिल मिल गया। आसान है कि नहीं आसान है? यानी जो सेंटेंस आप बोल रहे हैं ना, सुन लीजिए मेरी बात, जो सेंटेंस आप बोल रहे हैं ना उसी सेंटेंस को अप्लाई करिए। आप लोग बोलिएगा इस बार। अगर हम यहाँ अवार्ड देना है तो क्या लगाएंगे? इफ ब्रैकेट ओपन। किसको सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि पोजीशन जिसका क्या हो, पोजीशन जिसका फर्स्ट हो काम उसे क्या देना है? कार देना है। फिर से मैं कह रहा हूं, यदि पोजीशन जिसका सेकेंड हो उसे क्या देना है? तो यदि मतलब इफ पोजीशन का मतलब पोजीशन सेलेक्ट करिए और इक्वल टू पोजीशन क्या हो? सेकेंड हो जाए तो क्या देना है? कामा डबल कामा में बाइक। हमेशा क्राइटेरिया डबल कामा में रखते हैं, ये बात कई बार मैं कह चुका हूँ। डबल कामा क्लोज कर दीजिए कामा। और फिर से इफ यदि क्या पोजीशन को ही सिलेक्ट करेंगे। देखिए जहां जहां पोजीशन सिलेक्ट कर रहे हैं सब जगह F8 लिख रहा है, क्योंकि पहले वाले को सिलेक्ट कर रहे हैं हम। अब पहले वाले पे ही काम किया जाता है। यदि पोजीशन क्या हो, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, अब क्या होगा? थर्ड। और थर्ड वाले को कामा डबल कामा में क्या देना है? साइकिल देना है, बस हो गया। और डबल कामा क्लोज कर देंगे कामा। बाकी लोग कौन बचे हैं? बस। तो अगर मान लो बाकी लोग को नहीं देना है कुछ तो लिख दिया मैंने नो अवार्ड। कुछ अवार्ड ही नहीं देना है मुझे, और 3 बार ब्रैकेट बंद कर दिया, इंटर। देखिए बाकी लोग को नो अवार्ड लिख के आएगा। देखिए बाकी लोग को नो अवार्ड लिखेगा, जिनको जो मिलना है वो मिल जाएगा। देखिए तो जो भी लिखेंगे आप वही चीज लिख के आएगा। आसान है कि नहीं आसान है? ऐसे ही नीचे वाले में भी आप निकाल लीजिएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी अवार्ड निकालेंगे ना आप लोग। ठीक। तो चलिए मेन हेडिंग पहले नोट कर लीजिए जल्दी से। मेन हेडिंग नोट कर लीजिए और ये भी नोट कर लीजिएगा, फिर हम फार्मूला बता दें। देखिए फार्मूला क्या लगेगा, बहुत आसान सा है। जब टाइमिंग की बात होगी तो फार्मूला क्या लगता है? इक्वल टू रैंक, ब्रैकेट ओपन करते हैं, आप लोग बोलिए, लिखिए मत। सिलेक्ट वन टाइम ड्यूरेशन। किसको सिलेक्ट करते हैं? एक टाइम ड्यूरेशन को, जो पहले वाले पे है। सिलेक्ट वन टाइम ड्यूरेशन, इसको सिलेक्ट करते हैं ना। उसके बाद कामा सिलेक्ट ऑल टाइम ड्यूरेशन कामा। और कौन सा ऑर्डर यूज करेंगे यहाँ पे? वन। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग होता है टाइमिंग में, जो सबसे लेट पहुंचेगा वही फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है। और भूलिएगा मत, यहाँ पे मैं स्टार बना दे रहा हूँ कि इसको क्या करना है। जब ऑल टाइम ड्यूरेशन है तो क्या करना पड़ेगा? जिस पे मैं स्टार बना रहा हूँ समझ जाइएगा उसको फिक्स करना है। और फिक्स करने की ऑर्डर की क्या होती है? F4 होती है। दिमाग में इस सेट करके रख लीजिए। ठीक है। उसके बाद से क्या करना है हमें? अगर बात टाइमिंग की नहीं, किसकी आ रही है? नंबर की आ रही है। तो क्या होगा फार्मूला? इक्वल टू रैंक, रैंक नहीं ना, रैंक, रैंक ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट वन नंबर। उसके बाद कामा सिलेक्ट ऑल नंबर। और इसको भी क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। कामा जीरो, जीरो फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। लिख लीजिएगा, जीरो फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर और वन फॉर असेंडिंग ऑर्डर। इसको भी फिक्स करेंगे। देखिए आसान हो गया। अब लिख लीजिएगा आराम से, टाइमिंग नंबर इसीलिए मैंने लिख दिया है, जहां जो इस्तेमाल कर सकते हैं कर सकते हैं।
हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला टॉपिक स्टार्ट करें। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है डाटा वैलिडेशन। क्या नाम है? डाटा वैलिडेशन। चलिए ये देख लीजिए, एवार्ड वाला फार्मूला लिखवा नहीं रहे, नहीं आएगा पूछेगा तो लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला जो टॉपिक है उसका नाम डाटा वैलिडेशन है। उसमें क्या क्या हेडिंग बनानी है, फटाक से हेडिंग बना लीजिए आप लोग। सबसे पहले मेन टॉपिक नोट कर लीजिए, डाटा वैलिडेशन। और एक लाइन लिख लीजिएगा कि डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए करते हैं। लिखिए एक लाइन पॉइंट लिखने के बाद कि डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए करते हैं। नहीं आया जी हर्षित, अयान, नहीं आएगा। हो गया। अब क्या क्या हेडिंग बनाना है सुनिए ध्यान से। एक लाइन लिख लिए ना, डाटा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए करते हैं। टाइटल, नेम, और यहाँ पे आपका हो गया एज, पिन कोड हो गया, और यहाँ ये मूवी हो गया। ये आपका हेडिंग है। सबको दिख रहा है? सुधरोगे नहीं ना हर्षित? हाँ खड़े जाओ, सुधरोगे नहीं ना, कुछ भी कर ले हम। अरे यार इस सर काम मत करो यार, बैठ जाओ। क्या फायदा पढ़ने का तुम्हारा जब एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ना प्रैक्टिकल करोगे। चलिए ये टॉपिक समझ में आ गया आप लोगों को। अब नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए जितना मैं बनाया हुआ था, हो मतलब नाम अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, लेकिन ये हेडिंग ये सब जो भी है ये मेन आपका ये नोट करना है। कुछ थोड़ा जल्दी करिए, टाइमिंग कम है, टॉपिक कंप्लीट करना है ये भी। दो टाइपिक इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि बहुत थोड़ा लेंदी हो जाता है ना। लेकिन इसमें कोई खास फार्मूला नहीं है, लेकिन हाँ ऑप्शन है, ध्यान से देखिए। चलिए हो गया ना यहाँ तक। अभी बताइए टाइटल आप जानते ही होंगे, टाइटल क्या होता है? नाम के पहले बात क्या बोलते हैं? जैसे कि तुम्हारा टाइटल क्या है? पांडेन का टाइटल है। नाम से पहले जो मिस्टर मिसेस कुमारी लगता है वो टाइटल होता है, जो नाम के बाद लगता है उसे सरनेम या लास्ट नेम कहा जाता है। पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हो नेम चार्ट में आप लोग को, तभी भी ये हाल है, नाम से पहले लगाते हैं उसे। ठीक है चलिए।
तो नाम से पहले मिस्टर मिसेस कुमारी लगता है, तो ये फिक्स है ना कि यही 3 लगता है, फिक्स है ना। तो आपने देखा होगा फॉर्म वगैरह जब आप ऑनलाइन भरते हैं तो आपको लिखना नहीं पड़ता है, वहां एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना क्लिक करते तो तीनों एक ही जगह पे तीनों ऑप्शन दिख जाता है। हर चीज सामने देखो, तुम भी आप कोई फॉर्म भरते हैं तो जब एक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वहीं पे 3 ऑप्शन दिखने लगते हैं, जो आपको सिलेक्ट करना होता है। अब श्री श्रीमती इस तरह करके आ रहा है, तो जो आपको सिलेक्ट करना था वो सिलेक्ट कर लेते हैं, यही करते हैं ना। तो मुझे फिक्स है कि मेरे पास इतने ही लोग हैं, इससे ज्यादा नहीं है, ज्यादा होता तो और सेल बढ़ा लेते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें पता है इतने लोग हैं, इतने लोग के लिए हम फिक्स करना चाहते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दें, ताकि नाम से पहले हमें लिखना ना पड़े, बस सिलेक्ट कर लें, ताकि बाद में कुछ भी सिलेक्शन चेंज करना हो तो आराम से चेक कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले 2 तरीका है लिखने का, एक तो कहीं साइड में हम उसका लिख के तब काम कर लें, और एक डायरेक्टली वहां लिख के करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। और अभी हम क्या बनाने जा रहे हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं, और डाटा वैलिडेशन का बेसिकली ज्यादातर यूज इसी में है, ठीक है। और भी है रिस्ट्रिक्शन के लिए, रिस्ट्रिक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि अगर एज लिमिट लगानी हो, नंबर फिक्स करने हो, ये सारी चीजें। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेन है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। तो सबसे पहले 2 काम करना होता है। सबसे पहले मैंने क्या किया, साइड में मैंने लिख दिया मिस्टर मिसेस और कुमारी, लिख लिया। चलिए, और सबसे पहले जिसका ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है उस पर ध्यान देना है, और जहां बनाना है वहां ध्यान देना है। तो इस जगहों पे, सारी जगहों पे हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो सबसे पहले एरिया सेलेक्ट किया जाता है कि हमको यहाँ पे बनाना है, और जाएंगे कहाँ, डाटा टैब में, और यहाँ, और यहाँ करने के बाद, यहाँ जाने के बाद आप देखिए यहाँ क्या क्या लेना है। तो आपको क्या बनाना है बाबू, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या बनाना है। तो यहाँ क्या ले लेंगे, लिस्ट ले लेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट। सोर्स में, सोर्स में किसका लिस्ट बनाना है बताइए, मिस्टर मिसेस कुमारी, तीनों को एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए। याद करिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने वक्त एक बात का ध्यान दिया जाता है, जहां बनाना है उस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ ले लीजिए लिस्ट, और सोर्स में क्या लेते हैं, जिसका बनाना है मिस्टर मिसेस कुमारी, ओके करिए। देखिए अब आ गया। अब एजेस से पहले क्या लगाना है, देखिए एक बटन आ रहा होगा, यहाँ बटन दिख रहा है, ये बटन यहाँ नहीं दिख रहा है, देखो नीचे नहीं दिख रहा है, लेकिन सिद्धार्थ पे आ गए तो यहाँ दिख रहा है, कार्तिक पे आ गए यहाँ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सिद्धार्थ से पहले यहाँ पे मैंने क्लिक किया, लग रहा है मिस्टर है, तो मिस्टर हो गया, देखिए दिख रहा है। बस हम ऐसे काम करके जिसका भी चाहे, अब हाथ से लिखना नहीं पड़ेगा, बस सिलेक्ट करते रहिए। अमर पे मैं लगा दिया यहाँ पे मिस्टर, बाद में लगा अमर मिस्टर नहीं, जो भी है मिसेस है या कुमारी कुछ भी चेंज कर लेंगे तो चेंज होता रहेगा। मतलब इससे क्या फायदा है कि आपको लिखना नहीं है, बस चेंज करते रहिए। यहाँ से 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, सोचिए एक ही सेल में 3 ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसको क्या बोला जाता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। मजेदार है ना, इसे क्या बोला जाता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बोला जाता है। लेकिन एक दिक्कत होगी, ये जो साइड में लिखेगा अगर किसी ने गलती से डिलीट कर दिया तो दिक्कत क्या होगी, अब देखिए तो ऑप्शन ही नहीं आएगा, नहीं आ रहा है ना। तो इस ऑप्शन से बचने के लिए आप साइड में मत लिखिए, क्या करिए, साइड में लिखने मत करिए। क्या करिए उसके लिए, बताइए क्या करिए उसके लिए। तो उसके लिए क्या करिए, आप जाइए कहाँ पे, पहले एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, डाटा वैलिडेशन पे जाइए, डाटा में जाइए, डाटा वैलिडेशन पे जाइए, और यहाँ लिस्ट ले लीजिए। और लिस्ट लेने के बाद सोर्स में सिलेक्ट कर रहे थे ना, सिलेक्ट मत करिए, लिख दीजिए हाथ से, मिस्टर कामा जरूर दीजिएगा, मिसेस कामा कुमारी। इससे कामा देने से क्या होता है, उसको पता चल जाता है कि 3 लिस्ट की रिक्वायरमेंट है भाई को। बस ओके कर दीजिए, और देखिए आ गया। अब इससे फायदा क्या होगा कि डिलीट वाला झंझट नहीं रहेगा। देखिए अब कहीं भी डिलीट होने वाला झंझट नहीं रहेगा, जो भी लेना है ले लीजिए। देखिए तो ज्यादा बेहतर कौन सा लगा, ये कि वो वाला, ये वाला, क्योंकि इसमें वो प्रॉब्लम खत्म हो गई डिलीट वाले। आसान है कि आसान नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जितना रेंज में बनाना है पहले उस रेंज को सिलेक्ट करना है, यहाँ बनाना है हमें। कहाँ जाएंगे, डाटा में, और कहाँ जाएंगे, और क्या लेंगे यहाँ पे, क्योंकि लिस्ट बना रहे हैं ना तो लिस्ट ले लेंगे। और सोर्स में क्या लिखेंगे, जिसका लिस्ट बनाना है, मिस्टर मिसेस कुमारी श्री श्रीमती जो भी देवी, जो भी लगाना है, बस हो गया। चलिए, तो टाइटल के लिए बस कह रहा है, स्टूडेंट नेम में कुछ काम ही नहीं करना है। अब बात एज की है, मान लो आपकी कंपनी में एक रिस्ट्रिक्शन है कि हमारे वहां वही लोग काम करेंगे जिनकी उम्र 18 से लेके मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम कितनी होगी 25। मान लो हमारे, अरे भाई 25 से ऊपर लोग काम करेंगे, लेकिन जो इंटरव्यू के आएंगे वो इन्हीं बीच के होने चाहिए। काम तो हमारे वहाँ 25 से ज्यादा भी लोग करेंगे, लेकिन हमारे वहाँ इंटरव्यू जो होगा उसमें मिनिमम एज 18 चाहिए और मैक्सिमम कितनी चाहिए, उसके भी उससे ज्यादा भी है। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए, तो कैसे करेंगे इसको,
अब इस बार ड्रॉप डाउन लिस्ट वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन ये है कि हर बार एरिया जरूर सिलेक्ट करेंगे जहां जहां अपना कंडीशन लगाना चाहते हैं। हमने एरिया सिलेक्ट कर लिया, इतने एरिया में हमें लगाना है क्या, डाटा वैलिडेशन जो टॉपिक का नाम है। अब इस बार क्या लेंगे, तो लिस्ट तो नहीं लेंगे क्योंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट तो बनाना नहीं है, लिस्ट लेंगे। इस बार लेंगे बाबू होल नंबर, क्या लेंगे, होल नंबर। और यहाँ क्या ले लेंगे, बिटवीन। बिटवीन क्यों लेंगे, क्योंकि मैंने कहा है अभी कि मिनिमम 18 चाहिए और मैक्सिमम 25 चाहिए। और जैसे ही ओके करेंगे काम हो गया। देखिए अब अजय का एज अगर कह रहा है हमारा 18 है तो 18 ले लिया, लेकिन अमर ने कहा कि मेरा एज सर 17 है, क्या है 17 है। और जैसे ही मैं 17 लूंगा इसको रिजेक्ट कर देगा वो कि नहीं 17 अलाउ नहीं है। देखिएगा 17 इंटर करें, नहीं, रिट्राई करिए, चलिए कोई बात नहीं, 26 नहीं, रिट्राई करिए, वही 25 कर दीजिए, हो गए। देखते हैं ना, फॉर्म में रोक देता है, इसी तरीके से बनाया जाता है वो। अच्छा ये जो मैसेज आ रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है मैसेज, तो ये मैसेज चाहते हैं कि मैसेज हमारे हिसाब से आए, तो भी ऑप्शन है, पता है क्या, सेम वही प्रोसेस जो अभी जस्ट किए हैं। कहाँ जाएंगे, डाटा में, डाटा वैलिडेशन में, और यही एक ऑप्शन है क्या, एरर अलर्ट का, क्या है, तो यहाँ पे टाइटल में टाइटल लिख लीजिए, अपना नाम लिखना हो तो मैंने लिख दिया SRB, आप लोग अपना नाम लिख लीजिएगा। और मैसेज में मैंने लिख दिया क्या, मैसेज में मैंने लिख दिया कि एज वेरी बिटवीन, एज वेरी बिटवीन मतलब एज वेरी करना चाहिए क्या, किससे, 18 से लेके 25 तक। अब देखिए मैसेज आएगा, ओके कर दीजिए बस, इतने से 30 लिखा, मैसेज देखिए आ रहा है, तो समझ में आ जाएगा, अच्छा एज 18 से 25 ही होगा, 33 सॉरी नहीं हो पाएगा 30। तो आपको किसी को समझाना है तो मैसेज भी अपने अनुसार दे सकते हैं। रिट्राई करिए, हटाइए, छोड़ दीजिए। और एक और बात है, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर वहां पे डाटा वैलिडेशन में और भी ऑप्शन था, यहाँ पे स्टाफ था, स्टाफ की जगह हम वार्निंग या इंफॉर्मेशन क्यों नहीं ले सकते हैं, तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लेंगे तो वार्निंग वार्न करेगा, लेकिन फिर भी इंटर मार देगा तो एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे नहीं होता पुल अप लिखा रहता है सावधान खतरा 10,000 वोल्टेज, फिर भी तो लोग जाके छू देते हैं, छू देते हैं ना। तो स्टाफ का मतलब बिल्कुल मना ही करे, नहीं जाना ही नहीं, आपको जाने ही नहीं दूंगा। और वार्निंग इन्फॉर्मेशन का मतलब इन्फॉर्मेशन दिया गया है, वार्निंग दिया गया है, फिर भी आप उसके अगेंस्ट चले जा रहे हैं। आप खुद देखिए, मैं अभी लगा दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन लगा दे रहा हूँ, देखिएगा अभी, अब देखिए 30 तो कहेगा, हाँ एरर देगा कि नहीं इतना होना चाहिए, लेकिन जैसे ही ओके करेंगे एक्सेप्ट कर लेगा। इसीलिए इन्फॉर्मेशन या वार्निंग नहीं लेंगे, क्या लेंगे वहां पे, स्टाफ लेंगे, क्या लेंगे, स्टाफ ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ यहाँ क्या रहेगा, स्टाफ ही रहेगा, कोई दिक्कत। अब पिन कोड की बात है, पिन कोड में क्या करेंगे, इसमें भी पहले एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, क्या करेंगे, एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, और कहाँ जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में, और क्या करेंगे यहाँ पे, सेटिंग में आएंगे। इस बार क्या लेंगे, लिस्ट के लिए लिस्ट लिए थे, एज वाली बात थी तो होल नंबर ली थी, अब क्या लेंगे, तो इस बार टेक्स्ट लेंथ लेंगे, क्या लेंगे, क्योंकि पिन कोड में लेंथ की बात आती है, कितने अक्षर का होता है पिन कोड, 6 अंकों का, तो फिक्स है 6 कि 6 से कम या 6 से ज्यादा, ना कम ना ज्यादा, एक बात का वादा सिर्फ। तो यहाँ बिटवीन नहीं रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, इक्वल टू रहेगा, कितने के, 6। थोड़ा सा ही करिएगा, मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी बाकी रह गया, अगली क्लास में इसको फिनिश कर लिया जाएगा, ओके कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे पिन कोड डाल दिया 274304, काम हो गया, लेकिन वही 2743 जो भी है इतना ही नहीं होगा, इतना ट्राई करिएगा। बाकी मैं अभी इसको कंप्लीट करूंगा अगली क्लास में क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है। तो डाटा बना ही लिए हैं आप लोग, बस टाइटल वाला कर लीजिएगा और एज वाला कर लीजिएगा, बाकी मैं बताऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू क्लास। तो एज के लिए लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग। टाइटल के लिए क्या लेना है बाबू, कहाँ जाना है, डाटा में, किस टैब में, डाटा टैब में, उसके बाद कहाँ जाना है, डाटा वैलिडेशन में, डाटा वैलिडेशन में, वैलिडेशन। और डाटा वैलिडेशन में क्या ले लेना है, सबसे पहले लिस्ट ले लेना है, लिस्ट ले लेना है। और सोर्स में क्या करना है, सोर्स वाले सेक्शन में आपको क्या लिखना है, मिस्टर कामा मिसिस कामा कुमारी, बस हो गया, हो गया, कर लेंगे। और एज वाले में क्या करेंगे, होल नंबर लेंगे, क्या लेंगे, होल नंबर लेंगे एज वाले में, एज वाले में होल नंबर। और उसके बाद बिटवीन क्या लेंगे,
बिटवीन, उसके बाद मिनिमम पूछेगा ना, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम में क्या लेंगे, मिनिमम में क्या लेंगे 18 और मैक्सिमम में 25। इतना कर लीजिएगा, बाकी आपको अगली क्लास में बताएंगे। आसान है कि नहीं आसान है? ठीक है, तो इतना करना है। आज ज्यादा हो गया ना? अरे तुम्हारे हिसाब से नहीं चलना है ना, कई बच्चे बॉर्नविटा नहीं पिए हैं ना, दिक्कत वहां है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।